हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। बच्चों, अगर आप भी व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें कहना सीखना चाहते हैं, यानी कि बच्चों चैटिंग करना सीखना चाहते हैं, वो भी अंग्रेजी में, तो बच्चों इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपको सिखाया जाएगा हिंदी को इंग्लिश में बनाना। बच्चों, अगर आप हिंदी को इंग्लिश में बनाना सीख जाओगे तो आपको व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें कहने में कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे शब्द को ढूंढ के लेके आया हूँ जो आप अधिकतर व्हाट्सएप की चैटिंग में उपयोग करते हो। ओके, तो अब आपको बिल्कुल बच्चों घबराना नहीं है, आपको भी इंग्लिश आएगा और आप भी इंग्लिश में बातें करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, जितने बच्चे नए हैं वे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे सभी बच्चे रोज़ आते हैं और अच्छे से सीखते हैं, वैसे उनको भी सीख करके ही जाना है। ओके बच्चों, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हो ना, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। आप बहुत अच्छे से सीख के जाओगे। मेरा बताने का तरीका यहाँ पे दूसरे टाइप का है। ओके, यानी कि इस तरीके से आपको बताऊंगा कि एक ही बार में आपको आ जाएगा। चलिए देखिए, लिखा है व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में बात करने वाले शब्द सीख लो। देखिए बच्चों, लिखा है छोड़ो। अब अगर आपको बच्चों का से लेके ज्ञा तक, आ से लेके आहा तक और मात्रा की इंग्लिश याद है तो आप इनको बहुत अच्छे से आज ही समझ जाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमने वीडियो बनाई है, आप वहां से देख लेना जो बच्चे नहीं जानते हैं। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप सीखो कि उनका यूज कैसे किया जाएगा, कैसे आधा शब्द बनाए जाएंगे, कैसे इस तरीके से दो मात्राएं एक ही शब्द पे आ जाए तो पहले किसको लिखा जाएगा। यानी कि ये सब पहले आप सीख लीजिए, इसके बाद उसको देख करके नोट डाउन करके याद कर लेना और ख़ुद यूज करना। ओके, चलिए देखिए, अब लिखा है छोड़ो। अब यहाँ पे छा है, तो जो आपका छा होता है बच्चों, छा, तो छा आपका बनता है CHH से। तो यहाँ पे लिखो आप C और HH, हमने लिख दिया CHH। अब देखो बच्चों, इस पे ओ की मात्रा है, तो मैंने उस वीडियो में आपको मात्रा के बारे में बिल्कुल अच्छे से सिखाया है। तो जो ओ की मात्रा होती है बच्चों, वह ओ से ही बन जाती है। अब देखिए, छा था, छा पे आपने ओ की मात्रा लगाया, छो हो गया। अब यहाँ पे ड़ा है तो ए बनता है डी से। अब इस पे भी ओ की मात्रा है तो ओ लगा दो, हो गया छोड़ो, बन गया ना। आगे देखते हैं, लिखा है देखो। दा पे ए की मात्रा है बच्चों, तो पहले दा लिखो तब मात्रा, यानी कि पहले शब्द लिखते हैं उसके बगल में उसकी मात्रा लगाई जाती है। जो नए बच्चे हैं जान ले, पुराने बच्चे तो जान रहे हैं। देखो, डी से आपका दा और ए की मात्रा आपकी बनती है ई से, हो गया दे। खा पे ओ की मात्रा, तो पहले खा लिखो, तो खा बनता है बच्चों के और एच से। ओ की मात्रा ओ से ए, हो गया देखो। बच्चों, आप अपनी जो क्लास है ना, वह शाम को 6 बजे होती है करेक्ट। जैसे ही 6 बजेगा वैसे ही अपनी क्लास शुरू हो जाएगी। तो आप रोज़ आके प्रैक्टिस करिएगा। एक ही दिन में आपको इंग्लिश नहीं आएगी, इतना आपको भी पता है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगी। अब यहाँ पे आगे लिखा है मुझे। अब देखो, माँ पे छोटा ओ का मात्रा है, तो जो माँ होता है बच्चों आपका बनता है यम से। अब छोटा ऊ का मात्रा है, तो छोटा ऊ का मात्रा के यू लगता है, तो हो गया मुँह। अब झा पे ए की मात्रा, तो पहले झा लिखो, तो झा बनता है जे और एच से, तो जे एच से झा। ए की मात्रा बच्चों बनती है ई से, हो गया मुझे। आ रहा है ना समझ में। आगे है तुम। देखो, ता पे छोटा ऊ। अब यहाँ पे जो ता होता है बच्चों आपका बनता है टी से। छोटा ऊ का मात्रा आपने यहाँ पे देखा यू से, तो यहाँ भी तो छोटा ऊ का मात्रा है, तो यू हो गया तू। और यहाँ पे माँ है, तो सिर्फ यम से आपका यहाँ पे माँ बन जाएगा, ए हो गया तुम। आगे है सीखो। अब देखो, यहाँ पे सीखो लिख रहे हो, तो छोटा सा है तो ए बनता है यस से। अब बड़ी की मात्रा है। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अच्छे से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। जो बड़ी की मात्रा होती है बच्चों, आई से भी बनती है और डबल ई से भी बनती है। अब लोगों के लिखने का तरीका अलग अलग होता है।
कोई कोई जो सीखो है डबल ई लगा करके बड़ी की मात्रा बनाता है, कोई कोई आई से ही बना देता है। तो याद रखना, अधिकतर जो बड़ी की मात्रा होती है आई से ही बनती है। आप किसी का नाम लेके देख सकते हैं, बहुत कम ही ऐसे नाम मिलेंगे जिसमें बड़ी की मात्रा होगी और उसमें डबल ई का प्रयोग किया गया होगा। तो इस चीज़ को नोट कर लेना। आप दोनों तरीक़ों से सीखो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो डबल ई भी लगा सकता हूँ, क्योंकि डबल ई से भाई बड़ी की मात्रा बनती है, हो गया सी। और खा बनता है के और एच से, और ओ की मात्रा ओ से। अब यहाँ पे सीखो आप ऐसे ही लिख दोगे तो आपका सीखो हो गया। यहाँ बिंदी भी दी गई है, तो कहीं कहीं बिंदी दी भी रहती है, नहीं भी दी रहती है, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप बातें कर रहे हो तो आप सीखो ऐसे ही लिख देना। ओके, इस बिंदी को छोड़ देना। अब देखो सीखो एक तरीके से मैंने बताया ना, आप और लिख सकते हो ऐसे, यस और बड़ी की मात्रा आई से, और के तथा एच से आपका खा, ओ से ओ की मात्रा हो गया सीखो। अगर आप ये भी चाहते हो जो कि इस बिंदी का भी हम यूज करें तो यहाँ बगल में यन लगा देना इसके बाद, क्योंकि अगर किसी शब्द पे दो मात्राएं हों, एक तो बिंदी होगी, दूसरी कोई और मात्रा हो सकती है। तो जब दो मात्राएं होती हैं बिंदी सहित तो इस बिंदी को आधा ना यानी कि यन से दिखाया जाता है। ये चीज़ आप नोट कर लेना। ओके, आगे आप सीखोगे अगर शब्द मिलेंगे तो। चल देखिए, लिखा है बुलाओ। देखो बा पे छोटा ऊ का मात्रा है, बी से बच्चों आपका बा बनता है। अब छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता है, हो गया बू। अब ला पे आ का मात्रा तो ला बनता है यल से, आ की मात्रा बनती है ए से, हो गया बू ला। अब ये पूरा का पूरा जो आपका ओ है ये ओ से ही बन जाता है, ओ से ओ की भी मात्रा और ओ से आपका पूरा का पूरा ओ, तो ये हो गया बुलाओ। आगे है लिखो। ला पे छोटी की मात्रा तो ला बनता है यल से, और छोटी की मात्रा आई से, हो गया ली। खा पे ओ की मात्रा तो खा बनता है बच्चों आपका के और एच से, ओ की मात्रा ओ से, हो गया लिखो। बोलो। देखो बा पे ओ की मात्रा, बी से आपका बा और ओ से ओ की मात्रा हो गया बो। ला पे ओ की मात्रा, यल से बच्चों आपका ला, और फिर ओ से ओ की मात्रा हो गया लो, बोलो। आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि कुछ ऐसी मात्राएं हैं जो बार बार आ रही हैं। अब बार बार आने से फ़ायदा क्या है, आपको याद हो जाएगा। जैसे आपने देखा ओ की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे पूरा का पूरा आपने ओ देखा, ए भी ओ की मात्रा, ए भी ओ की मात्रा, यानी कि आपको याद हो गया कि ओ की मात्रा ओ से ही बनेगी। आगे है काटो। अब देखो का पे आ की मात्रा है तो का पहले लिखो के से, आ की मात्रा ए से, हो गया का। टा पे ओ की मात्रा तो टी से आपका टा बनता है और ओ से ओ की मात्रा हो गया काटो। चलाओ, चा सी और एच से। अब बच्चों याद ये रखना कि जिस शब्द पे कोई मात्रा नहीं होती उसके बगल में हम ए लगाते हैं, लेकिन अगर शब्द के लास्ट में कोई ऐसा शब्द दिया गया है कि उस पर कोई मात्रा नहीं है तो उसकी सिर्फ इंग्लिश लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे आप देखो लास्ट में क्या है, माँ है, तो अंत में अगर ऐसे रहेगा कोई मात्रा नहीं रहेगी तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिख देना। लेकिन अगर आगे बच्चों इस पे कोई ऐसे शब्द हैं जिस पे कोई मात्रा नहीं है तो उनके बगल में ए लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो चा पे कोई मात्रा है तो मैं ए लिख दूँगा। अब हो गया चा। ला पे आ की मात्रा तो यल से आपका ला और ए से आ की मात्रा। आपने देखा यहाँ पे बुलाओ मैंने ओ से ओ बनाया था तो यहाँ भी आप ओ से ओ बना दोगे, ए हो गया चलाओ। बच्चों जो पुराने बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि मैं धीमे पढ़ा रहा हूँ, यानी कि धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सभी बच्चों को लेके चलना है तो थोड़ा सा आप भी सब्र कर लीजिए, क्योंकि जो नए बच्चे रोज़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो भी तो सीखेंगे। अभी मैं जल्दी जल्दी ऐसे बताते हुए चला जाऊँगा तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो मेरे पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या होगा। ओके चलिए बच्चों, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करके ज़रूर बता देना कि हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे लिखा है कहाँ। अब देखो का आपका के से बच्चों, अब इस का पे कोई मात्रा नहीं है तो आप ए लगा दो। हा पे आ की मात्रा हा बनती है एच से, फिर आ की मात्रा ए से, हो गया कहा। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि आप बोल रहे हो कहाँ, थोड़ा सा अपनी नाक में बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ ए वाला लगा है बिंदी। अब इसी बिंदी के लगने से आप थोड़ा नाक में बोल रहे हो, तो इसको मैंने बताया था ना कि आप क्या करोगे, यन से दिखाओगे। ये हो गया आपका कहाँ। आगे है चलो। देखो चा तो सी और एच से आपका चा। अब इस चा पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दो। यल से ला, ओ से ओ की मात्रा, हो गया चलो।
आगे देखते हैं बच्चों, मत लिखा है, यानी कि अगर कोई दो शब्द आ जाएं बच्चों, उन पे कोई मात्रा नहीं हो तो क्या लिखना है। देखो यम से माँ, कोई मात्रा नहीं, माँ पे ए लगा दो, लेकिन लास्ट में ता है, इस पर भी मात्रा नहीं है तो मैं सिर्फ टी से ता बना दूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट में नहीं लिखते हैं। तो मत हो गया। रुको, आर से आपका रा, छोटा ऊ का मात्रा यू से बनता है, हो गया रू। का पे ओ की मात्रा, के से आपका का और ओ से ओ की मात्रा, हो गया रुको। पैसा, प पे ऐ की मात्रा, अभी नया मात्रा है, इसको याद रखना। पा बनता है पी से, आई की मात्रा बच्चों बनती है ए और आई से, ए आई से आई की मात्रा, तो पा पे आई की मात्रा पै। सा पे आ की मात्रा, तो छोटा सा यस से आ का मात्रा ए से, हो गया पैसा। अगर लास्ट में आ का मात्रा रहेगा तो ए लगाना है, अगर नहीं रहेगा तो कोई मात्रा तो सिर्फ उसकी इंग्लिश। चाहिए, देखो चा पे आ की मात्रा, तो चा बनता है सी और एच से, आ की मात्रा ए से, हो गया चा। हा पे छोटी, तो एच से बच्चों आपका हा, आई से छोटी की मात्रा, हो गया ही। अब यहाँ पे ए दिया है, एड़ी वाला ए, तो जो एड़ी वाला ए होता है और ए की मात्रा होती है, दोनों सेम है बच्चों। इसे यहाँ पे ए की मात्रा थी तो इसी की मात्रा ए है, तो देखो ए ई से बन रहा था, तो ए भी क्या बनेगा, ई से ही बनेगा, तो आपका हो गया चाहिए। आगे है नमक। अब इस पे कोई मात्रा नहीं है किसी भी शब्द पे, तो ना बनता है यन से, कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। फिर माँ बनता है यम से, कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो। लेकिन लास्ट वाले में सिर्फ आपको के से का लिखना है, ए हो गया बच्चों नमक। और औ देखो आ गया, जैसे आपने ओ से ओ की भी मात्रा बनाई थी और पूरा का पूरा ओ बनाया था, वैसे यहाँ पे औ है तो पूरा का पूरा जो औ होता है बच्चों, ए और यू से बनता है औ, और रा आपका आर से, हो गया आर। तो ध्यान देना बच्चों, अगर आप उसको याद कर लोगे पूरा पूरा ना, तो आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा, कि बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। आगे लिखा है बाजार। देखो बा पे आ की मात्रा है, तो बी से आपका बा बनता है, ए से आ की मात्रा, हो गया बा। जा पे आ की मात्रा, तो जे से आपका जा, फिर ए से आ की मात्रा, और रा आपका आर से, हो गया बाजार। आगे है नहीं, ना यन से, कोई मात्रा नहीं, ए। हा बनता है एच से, और बड़ी की मात्रा मैंने बताया था अधिकतर आई का ही प्रयोग करते हैं, डबल ई का नहीं। तो आप क्या करोगे, आई का अधिक प्रयोग करोगे, चाहे छोटी की मात्रा हो बच्चों, चाहे बड़ी की मात्रा हो, आप आई का प्रयोग करना, आपका बहुत अच्छा मतलब इतना सही हो जाएगा। आपको जो दिक्कत होती है ना कि कहाँ पे डबल ई लगाए कहाँ पे आई, ये वाला कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। बस आप एक ही रूल रखिए कि हम अधिकतर आई का ही लगाएंगे, चाहे छोटी आएगी चाहे बड़ी। सामान, देखो छोटा सा यस, आ की मात्रा ए लगाओ, म पे आ की मात्रा, यम से आपका म, फिर ए से आ की मात्रा, और ना आपका यन से, हो गया सामान। लाना, ला पे आ की मात्रा, तो यल से बच्चों ला, ए से आ की मात्रा ला, और देखो यन से आपका ना, फिर ए से आ की मात्रा ना, हो गया लाना। होगा, हा पे ओ की मात्रा, तो यच से आपका हा, और ओ की मात्रा आपको पता है ओ से बनती है। गा पे आ की मात्रा, तो जी से गा, और ए से आ की मात्रा, हो गया होगा। लेकिन ला पे ए की मात्रा है, तो बच्चों यल से ला, और ए की मात्रा ई से, हो गया ले। का पे छोटी, तो का बनता है के से, छोटी की मात्रा आई से, हो गया की, और ना आपका यन से लेकिन। आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखिए लिखा है तुम्हें। अब देखो ता पे छोटा ऊ का मात्रा है और आधा माँ है, तो जो नए बच्चे हैं आधा माँ बनाना सीख लेंगे, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। देखो टी से आपका ता, छोटा ऊ का मात्रा हो गया यू से, हो गया तू। अब देखो आधा माँ है, तो जो शब्द आधा होता है जिसको आधा बनाना होता है बच्चों, पहले उसकी इंग्लिश लिख दो, यम से माँ। अब इसके बगल में ए मत लगाना, क्यों, क्योंकि इसको आधा बनाना है, तो जिस शब्द को आधा बनाना होता है लिख लो, उसके बाद उसकी इंग्लिश लिखने के बाद ए नहीं लगाते हैं, तुरंत उस शब्द को लिखेंगे जिस पे ओ लगा हुआ है। तो हा पे लगा है तो हा लिख दो इसी के बगल में एच से, अब ए की मात्रा ई से, हो गया तुम्हें। क्या, देखो आधा का है, तो पहले के से का लिख लो, लेकिन अब ए नहीं लगाना है क्योंकि आधा का बनाना है, तुरंत या लिख दो वाई से, आ की मात्रा ए से, तो हो गया क्या। आगे है पता, देखो पा पी से,
कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। टी से आपका ता, आ की मात्रा है, ए लगा दो, हो गया पता। अगर पाता भी होता तब भी यही इंग्लिश होती, तो पता और पाता दोनों की इंग्लिश एक ही होती है। आगे है कब। देखो के से का, कोई मात्रा नहीं, ए, अब बा आपका बी से हो गया कब। हाल, ह पे आ की मात्रा, तो यच से बच्चों आपका हा, ए से आ की मात्रा हो गया हा, ला आपका यल से हाल। आगे है तब। देखो ता है, जैसे आपने कब लिखा था वैसे तब भी लिखोगे, यानी कि टी से बच्चों आपका ता, कोई मात्रा नहीं है, ए, और बी से आपका बा हो गया तब। बच्चों अगर आप नए हो, आपको थोड़ा सा कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, ताकि अगली वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन ला सकूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप पूरा का पूरा हमें बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं आपके कमेंट को देखता हूं, जो बच्चे कमेंट करते हैं उनके कमेंट को मैं पढ़ता हूं, उसके अनुसार मैं वीडियो को यहाँ पर अपलोड करता हूँ। ओके, चलिए आगे है करूँगा। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है का, तो के से आपका का हो गया, कोई मात्रा नहीं, मैंने बताया कि आप ए लगा देना, हो गया का ना। अब देखो र पे छोटा ऊ का मानते, क्योंकि बोल रहा है करूँगा, यानी कि आप थोड़ा सा रुक के, यानी कि पीछे खींच के बोल रहे हो, तो आर से आपका रा। अब पहले इसको लगाया करिए। ध्यान रखना बच्चों कि अगर किसी शब्द पे दो मात्राएं हों, एक बिंदी होगी कंपलसरी है, और एक आपका क्या होगा, कोई मात्रा हो सकती है, आ की मात्रा छोटी बड़ी छोटा हुआ, यानी कि कुछ भी मात्रा हो सकता है, लेकिन अगर बिंदी वहाँ पे रहेगा एक, तो आपको पहले उनको लिखना है, बिंदी को नहीं लिखना है, बिंदी को लास्ट वाले पे लिखना है, यानी कि पहले इस पे जो भी मात्रा लगा है उसको लिखना है। तो अब बिंदी को यहाँ पे देखिए, पहले इसको लिखो छोटा उक मात्रा यू से, अब बिंदी को लिखो यन से। मैंने बताया था ना कि इसको यन से दिखाते हैं, आधा ना से। आगे अब तुरंत गा लिखो, क्योंकि आधा बनाना है तो ए नहीं लगाएंगे, अगला शब्द लिख देंगे एक गा, तो जी से गा, ए से आ की मात्रा हो गया करूँगा। चाहूँगा, देखो सी और एच से आपका चा, आ की मात्रा है तो ए। अब वैसे यहाँ भी करो, पहले एच से हा लिख देना, फिर छोटा ऊ का मात्रा यू, एन से, और तुरंत अगला शब्द, क्योंकि इसको आधा बनाना है, तो जी से आपका गा, ए से आ की मात्रा हो गया चाहूँगा। सुबह, छोटा सा यस, छोटा ऊ का मात्रा बच्चों यू से, छोटा ऊ का मात्रा हो गया सु, ब आपका बी से, इस पे कोई मात्रा नहीं, ए लगा देना। अब लास्ट में हा है तो सिर्फ इसकी इंग्लिश ऐसे लिख के छोड़ दो, हो गया सुबह। शाम, बड़ा सा है तो यस एच से बनता है बड़ा सा, आ की मात्रा ए से, हो गया सा, और माँ बच्चों आपका यम से शाम। रात, रा पे आ की मात्रा, तो आर से बच्चों आपका रा, और ए से आ की मात्रा रा, और ता बनता है टी से, हो गया रात। दिल, देखो दा पे छोटी, तो डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा बनती है और आई से बड़ी की मात्रा बनती है, आप दोनों जानते हो। अल्लाह बनता है यल से, हो गया दिल। आगे दुनिया, दा पे छोटा ऊ, तो डी से आपका दा, यू से छोटा ऊ, हो गया दो। ना पे छोटी की मात्रा, तो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा हो गया नी। या पे आ का मात्रा, तो या बनता है वाई से, और आ का मात्रा ए से, हो गया दुनिया। पागल, पा पे आ की मात्रा, पी से पा बच्चों, ए से आ की मात्रा, और गा बनता है आपका जी से, कोई मात्रा नहीं, गा पे ए लगा दो, और ला बनता है यल से, हो गया पागल। सोना, सा पे ओ की मात्रा, तो यस से आपका छोटा सा, ओ से बनती है ओ की मात्रा सो, ना पे आ की मात्रा, यन से आपका ना, और ए से आ की मात्रा बच्चों, हो गया सोना। चांदी, देखो सी एस से चा हो गया, इस पे आ की मात्रा है तो हम ए लगा देंगे। अब इस बिंदी को लिखेंगे एन से, तुरंत अगला शब्द, जैसे ही बिंदी को लिखा करिए तुरंत अगला शब्द, यानी कि डी से दा, और बड़ी की मात्रा तो आई ही लगाना, डबल ही मत लगाना, हो गया चांदी। रोना, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, यन से आपका ना, ए से आ की मात्रा ना, हो गया रोना। काबिल, का पे आ की मात्रा, तो के से बच्चों आपका का, ए से आ की मात्रा, हो गया का, बा पे छोटी, तो बा बनता है बी से, छोटी की मात्रा आई से, हो गया बी, अल्लाह आपका यल से, हो गया काबिल। देखिए बच्चों, जो मैं वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ, मैंने कि जो
क्लास आपको मैं यहाँ पे करवाता हूँ, बहुत हज़ारों बच्चे देखते हैं। तो आप भी अगर नए हो ना तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा कंटेंट ना बहुत सॉलिड पढ़ाया जाएगा, यानी कि आपको जो तरीका सिखाया जाएगा ताकि आपके दिमाग में डायरेक्ट घुस जाए। तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें आप भी आइए और अच्छे से शाम को 6 बजे आप प्रैक्टिस करिए। आप शाम को 6 बजे रोज़ आ जाना प्रैक्टिस करना, ओके, सही बच्चों की तरह। आगे है उठ बनो। देखो पहले ब लिखो, बी से कोई मात्रा नहीं ए, न पे ओ की मात्रा, यन से बच्चों ना और ओ से ओ की मात्रा हो गया बनो। उठो, ऊ बनता है यू से और ठा बनता है टी और एच से, और ओ से बनती है ओ की मात्रा हो गया उठो। अब बहुत बच्चे ए होंगे, बोलेंगे सर आपने ऊ के बाद यानी कि यू लिखने के बाद ए क्यों नहीं लगाया, ऊ पे भी तो कोई मात्रा नहीं है। तो मैं उनको बता दूं, ये खुद अपने आप में एक मात्रा होती है बच्चों, ऊ। आपको पता है, याद रखना कि आ से लेके आहा तक जितने भी आपको वर्णमाला वाले शब्द मिलेंगे आ से आहा तक, उनकी इंग्लिश लिखने के बाद आप ए नहीं लगाओगे। उनकी इंग्लिश लिखने के बाद क्या करोगे, नहीं लगाओगे। आगे है बढ़ो, बा आपका बी से, कोई मात्रा नहीं ए, अवढ़ा बनता है आपका डी और एच से, इस पे भी ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा हो गया बढ़ो। व्यस्त, अब यहाँ पे देखो आधा हुआ है, तो वह जो होता है डब्लू से भी बनता है और वी से भी बनता है, लेकिन अधिकतर आपका वी से बनता है। अब आधा बनाना है तो ए नहीं लगाओगे, तुरंत या लिखोगे वाई से, या पे कोई मात्रा नहीं ए, छोटा वाला आधा सा यस और तुरंत लिखोगे टी से टा, क्योंकि आधा बनाना है, यानी कि टी से ता हो गया व्यस्त। शांत, सा पे आ की मात्रा, तो बड़ा सा यस और एच से, आ की मात्रा ए से, अब इस बिंदी को लिखो यन से और तुरंत टी से ता हो गया शांत। हुई, हा पे छोटा हो बच्चों, एच से आपका हा, छोटा हो की मात्रा यू से। अब अगर आपको लास्ट में कहीं पे या फिर कहीं भी अगर आपको बड़ी वाली ई या फिर छोटी वाली ई बच्चों दिखा करे ना, आप उसे आई से बनाया करिए, क्योंकि छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा जैसे आई से बनती है, वैसे ही आप छोटी और जो बड़ी होती है आप आई से बनाना, क्योंकि इन्हीं दोनों की मात्राएं तो वो होती हैं, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, और इंग्लिश भी सेम ही होती है, आपको पता है। आगे देखिए, आगे है लिखा है धोना। देखो धा पे ओ की मात्रा बच्चों, तो धा बनता है डी और एच से, ओ से ओ की मात्रा हो गया धो। ना पे आ की मात्रा, यन से आपका ना और ए से आ की मात्रा हो गया धोना। पड़ा, पा पी से कोई मात्रा नहीं ए, अड़ा आपका डी से, आ की मात्रा ए से हो गया पड़ा। हु आ, देखो हा पे छोटा हु, तो एच से आपका हा, यू से छोटा ओ की मात्रा हो गया हु। अब यहाँ पे बड़ा वाला आ है, तो आप चाहे तो बच्चों सिर्फ एक ए लिख दीजिए, तभी आपका हुआ माना जाएगा। आप अगर व्हाट्सएप पे कहीं पे भी लिख रहे हो या फिर कहीं भी लिखो यार, अगर सिर्फ एच और यू लिख दोगे हु हो गया, और ए से आपका पूरा का पूरा बड़ा वाला आ बन जाएगा, क्योंकि वो पढ़ेगा तो हुआ ही पढ़ेगा, हुआ नहीं पढ़ेगा, हुआ पढ़ेगा। लेकिन अगर आप डबल ए भी लगा दोगे तो वो भी आपका सही रहेगा, गलत नहीं होगा, यानी कि चाहे ए लगाओ चाहे डबल ए लगाओ, दोनों स्थिति में आपका हुआ ही माना जाएगा, राइट। चलिए आगे भागा, भा पे आ की मात्रा, तो भा बनता है बी और एच से, आ की मात्रा ए से हो गया भा। गा पे आ की मात्रा, तो जी से आपका गा और ए से आ की मात्रा हो गया भागा। उसे, ऊ बनता है यू से हमने बताया, और यस से आपका छोटा सा ई से ए की मात्रा हो गया उसे। अपनी, देखो छोटा आ ए लिखो, तुरंत पी से पा, पा पे कोई मात्रा नहीं ए, यन से आपका ना, आई से बड़ी ई की मात्रा नी हो गया अपनी। आगे बच्चों ज़रूरत, अब देखो जा, जे से जा, कोई मात्रा नहीं ए, आर से रा, अब बड़ा ऊ का मात्रा है ना तो डबल ओ मत लगाना। अब यहाँ भी सीख लो, चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ, आप यू से लगाना ना, मैंने बताया आपको। तो आप डबल ओ का प्रयोग देखिए बहुत कम ही होता है, आप लिखोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता देखने पे, आप यू से लगाया करिए। ओके, रू, फिर रा खाली है, तो आर से आपका रा कोई मात्रा नहीं ए, और टी से आपका ता हो गया ज़रूरत। होती, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो गया हो,
टी से आपका ता, आई से बड़ी ई की मात्रा ती हो गया होती रही, रा आपका आर से कोई मात्रा नहीं ए लगा दो। एच से आपका हा, आई से बड़ी की मात्रा ही हो गया रही है। एच से हा, इस पे आई की मात्रा है तो ए और आई से बनती आई की मात्रा यानी कि ए आई से, तो हो गया है एक। तो देखो जो यहाँ पे ए है एडी वाला, तो मैंने आपको बताया था चाहे ए की मात्रा हो चाहे एडी वाला ए आ जाए ई से बनता है। और यहाँ पे ए लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आ से लेके आह तक ए नहीं लगता अगर कोई शब्द आ जाए, तो के से आपका डायरेक्ट का लिख देना है, हो गया एक। साथ छोटा सा यस, आक मात्रा ए हो गया सा और था बनता है टी तथा एच से, हो गया साथ। जंगल, देखो ज पे अंग की मात्रा है तो जे से आपका जा हो गया, ए अंग की मात्रा है तो ए बनती है ए और एन से, लेकिन अगर इसी जा पे कोई और मात्रा होता तब तो सिर्फ ए आधा ना बनता यानी कि एन से दिखाते। ग आपका जी से कोई मात्रा नहीं, ग पे ए, ला आपका एल से, हो गया जंगल। जमीन, जे से आपका जा कोई मात्रा नहीं ए, यम से आपका माँ, अब बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, और यन से आपका ना, हो गया जमीन। चतुर, चा सी और एच से कोई मात्रा नहीं ए, ता पे छोटा उक मात्रा, टी से आपका ता, यू से छोटा उक मात्रा तू, और रा आपका आर से, हो गया चतुर। महिला, माँ यम से कोई मात्रा नहीं ए, हा पे छोटी की मात्रा, एच से बच्चों हा और आई से छोटी की मात्रा, हो गया ही। ला पे आक मात्रा, यल से ला, ए से आक मात्रा, हो गया महिला। योगा, या वाई से, ओ की मात्रा ओ से, ग पे आ की मात्रा तो जी से ग और ए से बना दो आ की मात्रा, हो गया योगा। गुरु, देखो तो गुरु में तो जी से आपका हो गया क्या ग, छोटा उक मात्रा यू, तो हो गया था गुरु। तो देखो आर से आपका रा, हमने बताया चाहे छोटा उक मात्रा हो चाहे बड़ा हो आप यू से लगाना, तो यहाँ भी इसके साथ भी क्या करोगे यू ही लगा दोगे, हो गया गुरु। तो जी यू आर ओ गुरु। पढ़ो, चलो इसको आई कर देते हैं। पढ़ो, तो ए आपका पहला होमवर्क। जीतो, ए आपका दूसरा होमवर्क। प्यार, अब देखो आधा पा है तो आधा पा बनाना तो पहले पी से पा लिखो, तुरंत या लिखोगे वाई से, आ की मात्रा ए से और रा आपका आर से, हो गया प्यार। छेड़छाड़, अब देखिए दो शब्दों में बट रहा है, एक तो छेड़ बचा एक छाड़, तो पहले छेड़ लिख लो फिर छाड़ लिख लेना तो छेड़छाड़ हो जाएगा। तो सी डबल एस से आपका छा, ए की मात्रा मैंने बताया ई से, औड़ा आपका डी से, हो गया छेड़। अब लिखो छाड़, फिर सी डबल एस से आपका यहाँ पे छा, ए से आ की मात्रा, फिर डी से आपका हो गया छेड़छाड़। दुष्कर्म, द पे छोटा हो तो डी से आपका दा, छोटा हो को मात्रा यू से, हो गया दू। अब देखो खटकोड़ वाला आधा सा है, तो जो खटकोड़ वाला सा होता है बच्चों यस से एच से बनता है। अब आधा है, आधा बनाना है तो पहले के से का लिख दो, अब का पे कोई मात्रा नहीं ए लगा दो। अगला शब्द लिखने जा रहे हो तो उस पर ऊपर वाली रा है, अब ऊपर वाली रा को कहाँ लिखोगे, पहले लिखोगे कि लास्ट में लिखोगे ये, लेकिन ये मात्रा नहीं होती। बहुत बच्चे सोचते हैं कि ऊपर वाली मात्रा है, नहीं बच्चों मात्रा नहीं, यही प्रकार का आधा शब्द होता है रा वाला, तो इसको पहले लिखते हैं और इसी के जस्ट बगल में जिस पे लगा है उसको लिखते हैं, यानी कि यम से माँ, हो गया दुष्कर्म। मामले, यम से आपका माँ, ए से आ की मात्रा, हो गया माँ। अब मैंने आपको बताया कि अगर तीन शब्द दिए हों शुरुआत में और लास्ट वाले पे मात्रा हो बच्चों, तो बीच वाले पे ना हो तो बीच वाले पे ए नहीं लगाते हैं, यानी कि सिर्फ यम से माँ लिख दोगे, यल से ला, ई से ए की मात्रा, हो गया मामले, यानी कि यहाँ पे ए नहीं लगाना है। अगर तीन शब्द हैं शुरू और लास्ट वाले पे क्या हो मात्रा हो, बीच वाले पे ना हो, तो इसी स्थिति में आपको ऐसे लगाना है। चलिए आगे देखिए। खोलो, ए आपका तीसरा। लेना, ए आपका चौथा। देना, ए आपका हो गया पाँचों। तो आपके पाँचों होमवर्क हो चुके हैं, पढ़ो, जीतो, खेलो, लेना, देना। ओके, आगे मैं तीन बता देता हूँ। आना, अब देखो जो यहाँ पे दो ही शब्द हैं आ और ना, और शुरुआत में ही बड़ा वाला आ है तो आप एक ए मत लगाना, ए गलती मत करना। अगर दो शब्द दिए हों शुरुआत में बड़ा वाला आ हो तो आप डबल ए लगा देना, डबल ए से बड़ा वाला आ, फिर यन से ना, ए से आक मंत्रा आना। भेजो, भा बनता है बी और एच से, ए की मात्रा ई से, हो गया भे।
ज पे ओ की मात्रा, जे से जा, ओ से ओ की मात्रा हो गया भेजो। आगे है डालना। देखो इस पे भी क्या तीन ही शब्द हैं, शुरुआत में और लास्ट वाले पे मात्रा यानी कि बीच वाले पे नहीं है, तो बीच वाले के बाद ए नहीं लगाना है। देखो डी से आपका डा, ए से आक मात्रा, यल से ला, फिर इस पे नहीं लिखना, सिर्फ यन से ना, ए से आक मात्रा हो गया डालना। तो जो यहाँ पे हमने जितने भी व्हाट्सएप के शब्द लिए थे आपको बात करने के लिए, मैंने आपको जो सिखाया है, इनको अच्छे से बच्चों पढ़ना और ऐसे ही रोज़ प्रैक्टिस करना। आपको हिंदी को इंग्लिश में बदलना आ जाएगा, साथ ही साथ आपको बाद में जब मैं पढ़ाऊँगा इंग्लिश से हिंदी पढ़ना तो वो और आसानी से आपको आएगा। यानी कि बच्चों आपको सब कुछ सीख करके जाना है। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो यहीं से सीखोगे और अच्छे से सीख के जाओगे। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। शाम को 6 बजे आ जाना। ओके बच्चों, चलिए तब तक के लिए बाय बच्चों।